नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल शिवांश एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज के बारे में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है, ये सब तरह की बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावे और भी तरह तरह के ट्रांजैक्शन हैं, जैसे कि अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेज, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये तमाम तरह के ट्रांजैक्शन के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से जैसे ही हम लोग नया वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप इस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज ऐसा एक्सपेंसेज जो कि अकाउंटिंग ईयर के एंड तक, अकाउंटिंग ईयर के अंत तक जिसका मैंने भुगतान नहीं किया है, वैसा एक्सपेंसेज जो कि अकाउंटिंग ईयर के एंड तक, अकाउंटिंग ईयर के अंत तक भुगतान नहीं किया गया है, वो कहला जाएगा मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, यानी बकाया खर्च। वैसा खर्च जो कि बकाया है, वैसा खर्च जो कि बकाया है, यानी वो खर्च तो उठ गया है, वो खर्च का पेमेंट हमको करना है, लेकिन अकाउंटिंग ईयर के एंड तक उसका पेमेंट मैंने नहीं किया है। वो एक्सपेंसेज है इस साल से रिलेटेड, लेकिन उस एक्सपेंसेज का मैंने इस साल पेमेंट नहीं किया है, बकाया रह गया है, वो कहलाएगा मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज क्या होता है ये मैंने आपको बताया। अब चलते हैं क्या लिखा हुआ देखते हैं। देखिए, इट इज एन एक्सपेंसेज विच इज नॉट पेड टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। क्या है? इट इज एन एक्सपेंसेज विच इज नॉट पेड टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, यानी वैसा एक्सपेंसेज जो कि अकाउंटिंग ईयर के एंड तक, अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक हमने जिसका पेमेंट नहीं किया है, वो एक्सपेंसेज में कहला जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। जैसे सैलरी मेरा जो मार्च महीने का जो होगा उसका मैं पेमेंट करूँगा कब? अप्रैल महीने में। जो मेरा सैलरी मार्च महीने का होगा वो मैं पेमेंट करूँगा अप्रैल महीने में। वो है तो इस साल से संबंधित, लेकिन मैंने पेमेंट 31 मार्च तक नहीं किया है, तो वो क्या कहला जाएगा? मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज क्या होता है। जैसे सैलरी का मैंने बताया कि जो मार्च महीने का जो सैलरी रहता है वो जनरली दिया जाता है अप्रैल महीने में। तो जो मार्च महीने में जो सैलरी है उसका पेमेंट तो 31 मार्च तक नहीं हुआ, अकाउंटिंग ईयर के एंड तक नहीं हुआ, तो ये मैं कहला जाएगा क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो यही था मेरा कि इट इज एन एक्सपेंसेज विच इज नॉट पेड टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। दूसरा, द एक्सपेंसेज ड्यू एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी वैसा एक्सपेंसेज जो कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक ड्यू रहे, बकाया रहे, ड्यू रहे या बकाया रहे, तो वो एक्सपेंसेज में कहलाया जाता है क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। अब देखिए, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है मेरा, यानी वैसा एक्सपेंस जिसका मैंने पेमेंट नहीं किया है अकाउंटिंग ईयर के एंड तक, तो उसका पेमेंट तो मुझे करना है, भले ही वो मुझे करना होगा अगले साल नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, लेकिन करना तो है मुझे। वो मेरे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी है, वो देय है, वो उसका पेमेंट मुझे करना है एक ना एक दिन, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। तो ये था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का कंसेप्ट। लेकिन हम लोगों को यहाँ क्या पढ़ना है? हम लोगों को यहाँ पढ़ना है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है। तो देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज क्या होता है ये तो मैंने आपको समझा दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज क्या है? एक मेरे लिए लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है। और आपको याद होगा कि लायबिलिटी जब जब बढ़ता है तब तो हम लोग उसे करते हैं क्रेडिट। क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ा उसे क्रेडिट करेंगे।
एक्सपेंसेज बढ़ा तो हम लोग उसे करेंगे डेबिट। क्या करेंगे? डेबिट। एक्सपेंसेज बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, और लायबिलिटी बढ़ेगा तो हम लोग उसे करेंगे क्रेडिट। ये है मॉडर्न रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अनुसार। तो यहाँ भी देखिए, जो साल के एंड में, अकाउंटिंग ईयर के एंड में वैसा एक्सपेंसेस जो कि जिसका पेमेंट मैंने नहीं किया है, बिजनेस ने नहीं किया है, वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। तो वो तो लायबिलिटी है। तो इस ट्रांजैक्शन के लिए लायबिलिटी बढ़ा तो लायबिलिटी को हम लोग कर देंगे क्या? लायबिलिटी को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। हम लोग लायबिलिटी को कर देंगे क्रेडिट। और डेबिट क्या करेंगे? तो डेबिट कर देंगे हम लोग उस एक्सपेंसेज को। जैसे अगर सैलरी का आउटस्टैंडिंग रहा तो एंट्री कर देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, क्योंकि इससे सैलरी तो बढ़ा, एक्सपेंसेज बढ़ा तो सैलरी को कर देंगे डेबिट। और लायबिलिटी भी मेरा बढ़ा आउटस्टैंडिंग के रूप में, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। तो ये था मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का जर्नल एंट्री पास करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ कि आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज से रिलेटेड तमाम तरह की बातें, कंसेप्ट, कैसे पास किया जाता है जर्नल एंट्री, ये सब बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से एक लाइक प्रेस कर दीजिए ताकि हम लोगों का हौसला बना रहे, हम लोगों का हौसला बना रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से हम लोग जैसे ही नए वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही आपको इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाएगा, और आप लोग ऐसे ही कंसेप्ट आसानी से समझ पाएंगे। ये तो था मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का जर्नल एंट्री पास करने का तरीका। इसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रीपेड एक्सपेंसेज के बारे में। क्या बात करने वाले हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेज के बारे में। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेज को समझने। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रीपेड एक्सपेंसेज के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज क्या होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज क्या था कि वैसा एक्सपेंसेज जो कि अकाउंटिंग ईयर के अंत तक जिसका मैंने पेमेंट नहीं किया है, जो मेरा बकाया रह गया है, वो था मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। अब है मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेज। तो ये जस्ट उसका उल्टा कह सकते हैं आप कि वैसा एक्सपेंसेज जो कि मैंने पेमेंट कर दिया है, वैसा एक्सपेंसेज जिसका मैंने पेमेंट कर दिया है एडवांस में। क्या? एडवांस में। वैसा एक्सपेंसेज जिसे मैंने पेमेंट कर दिया है एडवांस में, तो वो एक्सपेंसेज मेरा कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंसेज। क्या कहलाता है मेरा? प्रीपेड एक्सपेंसेज, या इसे हम लोग एक और नाम देते हैं एक्सपेंसेज पेड इन एडवांस। क्या? एक्सपेंसेज पेड इन एडवांस, यानी वैसा एक्सपेंसेज जो कि मेरा इनकर्ड होगा अगले अकाउंटिंग ईयर में या भविष्य में, लेकिन जिसका मैंने पेमेंट कर दिया है इसी अकाउंटिंग पीरियड में, तो वो मेरा हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेज। प्रीपेड। क्या? प्रीपेड यानी वैसा एक्सपेंसेज जिसे मैंने प्री यानी क्या होता है? पहले। पेड यानी पेड, यानी वैसा एक्सपेंसेज जिसे मैंने पेमेंट किया है पहले ही, उसके इनकरिंग के पहले ही, प्रीपेड। तो ये हो गया मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेज। देखते हैं क्या कहता है। इट इज एन एक्सपेंसेज विच इज पेड इन एडवांस, यानी वैसा एक्सपेंसेज जिसे मैंने पेमेंट किया है एडवांस में, पहले ही। दूसरा देखिए, द एक्सपेंसेज विच इज पेड बिफोर इट्स इनकरिंग, वैसा एक्सपेंसेज जो कि पेड किया गया है इसके इनकरिंग के पहले, यानी जिस समय हमको पेमेंट करना था उसके पहले ही मैंने उस एक्सपेंसेज को पेड कर दिया, तो ये हुआ। और देखिए जो प्रीपेड एक्सपेंसेज है इसका नेचर क्या है? तो प्रीपेड एक्सपेंसेज का जो नेचर है वो है एसेट का। प्रीपेड एक्सपेंसेज मेरे लिए एसेट है क्योंकि मैंने पहले ही उस एक्सपेंसेज का पेमेंट कर दिया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज मेरे लिए लायबिलिटी था क्योंकि उसका मैंने पेमेंट नहीं किया था, वो संबंधित था इसी वर्ष से, लेकिन इस वर्ष मैंने उसका पेमेंट नहीं किया, तो वो मेरे लिए था लायबिलिटी। लेकिन जो प्रीपेड एक्सपेंसेज है वो एक्सपेंसेज अगले साल पेमेंट करना था मुझे, लेकिन मैंने पेमेंट कर दिया इसी साल, इसी अकाउंटिंग पीरियड में, तो वो मेरा कहला गया प्रीपेड एक्सपेंसेज।
अब देखिए इसका जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ जर्नल का टॉपिक, जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है। तो देखिए चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो, प्रीपेड एक्सपेंसेज हो, एक्रूड इनकम हो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो, ये सब का एंट्री जो होता है वो हम लोग करते हैं अकाउंटिंग ईयर के एंड में, साल के अंत में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का साल के अंत में मैंने एंट्री किया था, उसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेज का भी मैं एंट्री करूंगा साल के अंत में। कैसे एंट्री करूंगा ये देखिए। तो प्रीपेड एक्सपेंसेज मेरे लिए है एसेट, और प्रीपेड एक्सपेंसेज से मेरा एसेट बढ़ रहा है। एसेट जब बढ़ेगा तो हम लोग उसे करते हैं डेबिट, तो इसलिए हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेज को कर देंगे यहाँ पर डेबिट। और चूंकि ये जो एक्सपेंसेज है मेरा इस साल से तो संबंधित नहीं है, अगले साल से संबंधित है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक्सपेंसेज को कर देंगे क्रेडिट, एक्सपेंसेज को कर देंगे यहाँ पर क्रेडिट। इससे एक्सपेंसेज मेरा घट रहा है, तो इसलिए एक्सपेंसेज को कर देंगे हम लोग क्रेडिट, और प्रीपेड एक्सपेंसेज को हम लोग कर देंगे क्या, डेबिट। तो ये था मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेज का पूरा कंसेप्ट। प्रीपेड एक्सपेंसेज क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेज का नेचर कैसा है, प्रीपेड एक्सपेंसेज का जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है, इन तमाम तरह की बातों की जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। तो जल्दी से एक लाइक प्रेस करिए, जिससे हम लोगों का हौसला बढ़े, मनोबल बढ़े, और हम लोग ऐसे ही नए वीडियो आपके लिए लाते रहे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है मेरा अक्रूड इनकम। क्या है मेरा अक्रूड इनकम, देखते हैं वो क्या होता है। तो देखिए अक्रूड इनकम कुछ नहीं है, वैसा इनकम जो कि उपार्जित तो हो गया है, यानी वैसा इनकम जो कि मेरा अर्न हो गया है, उपार्जित हो गया है, लेकिन वो अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, वो अभी तक मुझे मिला नहीं है, यानी अकाउंटिंग ईयर के एंड तक वो इनकम मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो इनकम मेरा कहलाया जाएगा एक्रूड इनकम। वैसा इनकम जिसे मैंने कमा तो लिया है, लेकिन साल के अंत तक वो मुझे मिला नहीं है, सिंपल सी भाषा में। तो ये है मेरा एक्रूड इनकम। क्या कहता है देखिए, इट इज एन इनकम विच इज नॉट रिसीव्ड टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी वैसा इनकम जो कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक, अंत तक मुझे मिला नहीं है। वो इनकम अर्न हो गया है, वो इनकम मैंने कमा तो लिया है, लेकिन मुझे मिला नहीं है, तो वो हो गया मेरा एक्रूड इनकम। और एक्रूड इनकम का नेचर कैसा है, तो एक्रूड इनकम का नेचर है एसेट का नेचर। एक्रूड इनकम मेरे लिए क्या है, एसेट है, संपत्ति है। और जब मेरा एसेट बढ़ेगा तब हम लोग उसे करते हैं क्या, डेबिट। तो इसका जर्नल एंट्री हम लोग कैसे पास करेंगे, देखिए कि एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्रूड इनकम मेरे लिए एसेट है और एसेट यहाँ पर बढ़ रहा है, तो एक्रूड इनकम डेबिट। और टू यानी क्रेडिट किसे करेंगे, तो क्रेडिट हम लोग कर देंगे उस इनकम अकाउंट को, उस इनकम के अकाउंट को। क्यों, क्योंकि इससे मेरा वो इनकम बढ़ रहा है, वो इससे वो मेरा इनकम बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग इनकम अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। हम लोग इनकम अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, एक्रूड इनकम अकाउंट को कर देंगे डेबिट। तो ये है मेरा एक्रूड इनकम का कंसेप्ट, एक्रूड इनकम का जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है, एक्रूड इनकम होता क्या है ये। अब इसके बाद मेरा एक छोटा सा टॉपिक है कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है। क्या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है और उसका जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है। तो अब हम चलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के जर्नल एंट्री और उसके कंसेप्ट को समझने। इस बीच में अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। हम लोग इतनी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो ला रहे हैं, ऐसे कंसेप्ट इतनी सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर डालिए जल्दी से। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है और इसका जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है। तो देखिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, नाम से ही पता चलता है कि वैसा इनकम जो कि मुझे एडवांस में ही मिल गया है, वैसा इनकम जो कि मुझे एडवांस में ही मिल गया है, बिजनेस को
एडवांस में ही मिल गया है, पहले ही मिल गया है, तो वो इनकम मेरा हो जाएगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और ये मेरे लिए क्या होगा, ये मेरे लिए होगा लायबिलिटी। इसका नेचर कैसा होगा, तो इसका नेचर होगा लायबिलिटी के नेचर का। देखिए, इट इज एन इनकम विच इज रिसीव्ड इन एडवांस, यानी यह एक ऐसा इनकम है जो कि रिसीव्ड हुआ है एडवांस में, इन एडवांस। दूसरा देखिए, द इनकम विच इज रिसीव्ड बिफोर इट्स इनकरिंग, वैसा इनकम जो कि रिसीव हुआ है इसके इनकरिंग, इसके उपार्जित होने से पहले ही, इसके अर्जित होने से पहले ही, इसके कमाने से पहले, तो वो इनकम मेरे लिए हो जाएगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इट इज एन लायबिलिटी। और साल के अंत में हम लोग इसका जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, तो साल के अंत में हम लोग इसका जर्नल एंट्री पास करेंगे कि इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये इनकम है तो अगले साल से संबंधित होगा, और इस साल मुझे प्राप्त हो गया है तो इस साल के इनकम में क्या होगा, घटेगा। इस साल के इनकम में से हम लोग इसे घटा देंगे, तो इसलिए हम लोग इनकम अकाउंट को डेबिट किया, इनकम घट रहा है इसलिए। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट क्यों किए, क्योंकि ये मेरे लिए है लायबिलिटीज, ये मेरे लिए क्या है, लायबिलिटीज, इसलिए हम लोग इसे क्रेडिट किए। तो ये था मेरा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का कंसेप्ट, ये क्या होता है, इसका जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है, ये सब मैंने आपको बताया। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को करना है कि ये चारों तरह के कंसेप्ट वाला जो क्वेश्चन होगा बुक्स में, वो क्वेश्चन आप बनाइएगा, और कहीं कोई परेशानी होगी तो हमें कमेंट में बताइएगा कि सर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका आंसर क्या होगा। इस तरह के कमेंट्स करिएगा ताकि हम लोग आपको बता सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। हमारी यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।